जब न सुने कोई हक की आवाज तो हम बनेंगे हर गरीब व मजलूम की आवाज, क्योंकि हम हैं हमेशा सच के साथ। बुलंदशहर एंटी करप्शन न्यूज़ समाचार पत्र प्रस्तुति BACM लाइव न्यूज़, हमेशा सच के साथ। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अतुल उर्फ योगी हत्याकांड में संलिप्त हत्यारोपी सौरभ को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर से कुलदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। देखिए 25 जून की शाम को लगभग 6:30 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में हत्या की एक घटना हुई थी, जिसमें अतुल उर्फ योगेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, जो यामा एक शोरूम है उसमें पार्टनर के रूप में था। हत्या का आरोप इसके दूसरे पार्टनर सौरभ शर्मा पे था। CCTV फुटेज से भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि दोनों साथ साथ अंदर थे। दोनों के बीच में लेन देन का एक विवाद था। यद्यपि आपसी बातचीत से विवाद लोगों ने निपटा दिया था, फिर भी दोनों साथ साथ बैठ के शराब पी रहे थे। उसके बाद किसी बात पे जो मृतक है अतुल शर्मा, इसने कुछ गाली गलौज किया। इसी पे उत्तेजित होकर के अभियुक्त सौरभ शर्मा जो इसका पार्टनर था, इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसको कई राउंड गोलियां मारी, जिससे वो मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। घटना कारित करने के बाद वो धीरे से निकला और शटर 3/4 से ज़्यादा बंद करने के बाद अपनी कार में बैठ करके निकल गया। लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। दूसरे दिन ही इसकी गिरफ्तारी पे, चूँकि ये सनसनीखेज हत्या थी, 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया। अनवरत हम लोग लगे रहे। अब सूचना से हमें जानकारी मिली कि इसने भागते वक्त अपना लाइसेंसी पिस्टल अपनी माँ को दिया, उससे पैसे लिए। माँ ने उस असलहे को, जो आला कत्ल के रूप में था, जिससे घटना कारित की गई थी, घर में छुपा दिया था। माँ की निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी की गई। माँ को भी अभियुक्त बना के 201 IPC 216 IPC में और रिकवर्ड आला कत्ल के साथ जेल भेज दिया गया था। कल लगातार कई जनपदों में अनवरत दबिश देने के बाद अभियुक्त सौरभ शर्मा की कल गिरफ्तारी रात में की गई है और अब इसे जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा रोबिन हत्याकांड व अमरीश उर्फ बादल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर से कुलदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। किस तरह पूरी हत्या हुई थी और क्या देखिए, ये 23 जून को एक बहुत ही निरर्थक परिस्थितियों में हत्या की घटना हुई थी बीबीनगर थाना क्षेत्र में। 2 लड़के जो हापुड़ जनपद के रहने वाले थे, उनके घर कोई कार्यक्रम था। सामान खरीदने के लिए बुलंदशहर जनपद की सीमा में एक मार्केट में आए हुए थे। सामान लेकर के जब वो जा रहे थे बुलेट से, तो रास्ते में उनके फूफा की एक बाग थी, जहां उसके फूफा बैठे हुए थे। दोनों लड़के फूफा को देख के वहीं उतर गए। वहीं पे उन्होंने शराब निकाली। फूफा और वो दोनों लड़के बैठ के साथ में शराब पीने लगे। लगभग 1 घंटे तक इन्होंने शराब पिया। इसके बाद उनका फूफा खाना लाने के नाम पे वहाँ से चला गया, लेकिन ये दोनों लड़के अनवरत वहीं बैठे हुए धीरे धीरे शराब पी रहे थे। इसी बीच नहर में एक व्यक्ति भैंस चरा रहा था। उसने आकर के टोका कि वहीं पे एक समाधि थी इसके फूफा के पिताजी की। इस बात को टोका कि समाधि के बगल में बैठ के शराब क्यों पी रहे हो। वो पहचानता नहीं था। ये शराब के नशे में थे। इन्होंने उस पर बोतल से, शराब की बोतल से अटैक किया, जिससे वो चोटहिल हो गया। इसके बाद 200 मीटर दूर उसका घर था। भाग के अपने घर गया। घर से अपने भाई को साथ में लेकर के और गन्ना काटने वाली जो बलकटी होती है उसको वो चाकू लेके आया। ये दोनों लोग पी करके वहीं लगभग पूरी तरह नशे में धुत थे और आपस में मारपीट हुई। बलकटी की चोट से एक मौके पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरा घायल हो गया। इसके बाद उसके फूफा भी उस समय वहाँ पहुँच चुके थे। उन दोनों में से एक अभियुक्त को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। दूसरा अभियुक्त योगेंद्र उर्फ जय हिंद आज गिरफ्तार किया गया है। इसको न्यायालय में भेजा गया।